अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक वेव इन क्यूबिक क्रिस्टल में हम देखने वाले हैं वेव इन 110 डायरेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने 100 डायरेक्शन में देखी थी, ट्रांसफर वेव भी निकाली, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देखी थी। तो आज भी हमारे पास दो हिस्से हैं टॉपिक के कि वेव जो प्रोपोगेट करेगी एक्स वाई प्लेन में और जो पार्टिकल की मोशन है वो जी डायरेक्शन में है, यानी कि एक तरह से ट्रांसवर्स का कंसेप्ट आ रहा है। फिर वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स वाई प्लेन विद पार्टिकल मोशन इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि उसी प्लेन में, यानी लॉन्गिट्यूडनल का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक होगी बात। तो दोनों को बारी बारी देखते हैं कि आपके पास इसके मैथमेटिक्स टूल क्या आएंगे, कैसे हमें मैथ से क्या नतीजा अखज करते हैं। तो वेव इन 110 डायरेक्शन, पहले केस में हमने क्या देखना है कि वेव जो प्रोपोगेट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, जबकि पार्टिकल जो है सॉलिड के क्रिस्टल के वो मूव कर रहे हैं जी डायरेक्शन में। तो जनाब हमने एक ट्रांसफर वेव मान ली जो कि एक्स वाई प्लेन में है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जी डायरेक्शन, जिसे हम डब्ल्यू से डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर देंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी ये हमने ड्राइव की थी, तो उसको उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहां से। तो आपके पास वो है जी, आपके पास डेंसिटी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है डिस्प्लेसमेंट का प्लस C11, आपके पास स्टिफनेस कांस्टेंट है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का विद जी है, पहले टाइम के लिहाज से था, फिर इसी तरीके से पूरी इक्वेशन मेंशन है। अब इसका जो वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर योटा के एक्स इंटू एक्स प्लस ई की के वाई इंटू वाई माइनस ओमेगा टी। अब ये जो के एक्स और के वाई है ये वेव वेक्टर के कंपोनेंट है, यानी वेव वेक्टर आपका के होता है तो उसके दो कंपोनेंट अब आपने लिए यहाँ पे के एक्स और के वाई के तौर पे। अच्छा जी, अब मुझे असल में तो ये वैल्यूज चाहिए, मुझे W को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाने टाइम के लिहाज से, Z के लिहाज से, X के लिहाज से, Y के लिहाज से। यहाँ पे तो हमारे जो आपका सोल्यूशन आया है इसमें तो U मुयसर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, V भी नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये तो फैक्टर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इसका ना चार एक तरह से मुझे रिजल्ट्स चाहिए जो मैं इक्वेशन ए में प्लेस करके नतीजा निकाल सकूं। तो शुरू करते हैं जनाब। W मौजूद है, पहले मैं टाइम के लिहाज से एक दफा डिफरेंशियल करूंगा, तो जब आप टाइम के लिहाज से करेंगे माइनस ओमेगा आई के योटा के साथ जरब खा के नीचे होता आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर करोगे, फिर आपके पास माइनस ओमेगा नीचे उतरेगा। अब वो पहले से भी वहां पे मौजूद है, तो जब वो पहले से मौजूद है तो वो स्केयर फैक्टर में हो जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव, अयोटा का स्केयर माइनस, तो वो माइनस आ जाएगा, माइनस आपके पास ओमेगा स्केयर इंटू डब्ल्यू, क्योंकि ये सारा फैक्टर डब्ल्यू के बराबर इक्वेशन वन जैसा आ गया। तो पहली चीज तो निकल आई, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। अब दोबारा से जो इक्वेशन वन है इसको मैं अब देखता हूं किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। जब मैं एक्स के लिहाज से एक दफा डिफरेंशिएट करूंगा तो आपके पास योटा के एक्स नीचे उतरेगा, दोबारा फिर करेंगे, फिर योटा के एक्स नीचे उतरेगा, वो स्केयर हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे माइनस के एक्स स्केयर डब्ल्यू बन जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर सारा डब्ल्यू के बराबर है। अब इक्वेशन वन को फिर से मैं वाई के लिहाज से डिफरेंशियल करता हूं, जब मैं वाई के लिहाज से डिफरेंशियल करूंगा तो जनाब अब आपके पास फिर के वाई नीचे उतरेगा, योटा के वाई, दोबारा करूंगा फिर योटा के वाई नीचे उतरेगा, स्केयर हो जाएगा, तो माइनस के वाई का स्केयर डब्ल्यू लिखा जा सकता है, क्योंकि आखिरी फैक्टर सारा डब्ल्यू के बराबर है। और अब जी के लिहाज से अगर करना चाहूं तो मेरे सोल्यूशन के अंदर जी वाला कंपोनेंट ही नहीं है, यानी कि वेव वेक्टर का जी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब डब्ल्यू आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। तो जनाब चारों वैल्यूज मालूम पड़ गई हैं, ये चारों वैल्यूज मैं इक्वेशन ए में प्लेस कर देता हूं। तो अब आपने उसको प्लेस करने से पहले जरा देख लेना है कि आपके पास ये जो एक्स के लिहाज से सेकंड ऑर्डर और वाई के लिहाज से जो आंसर आ रहा है ये ऐड हो रहा है, तो मैंने भी यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि फाइनल आंसर ही डाल सकूं। दोनों आंसर थे, नेगेटिव कॉमन ले लिया आपने, डब्ल्यू कॉमन ले लिया। अब यहां से चूंकि क्यूबिक क्रिस्टल है वेव वेक्टर बराबर होगा, तो आपके पास के एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर टोटल के बराबर आ जाएगा, तो यानी टोटल वेव वेक्टर बन जाएगा। कंपोनेंट उसके दो ही थे ना, दोनों का आपने से सम कर लिया, तो अब इसका मतलब ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज के माइनस के स्केयर डब्ल्यू लिखा जा सकता है। तो जनाब अब आपके पास ये इसकी वैल्यू भी मौजूद है, सम वाले फैक्टर की, जी वाले की भी, टी वाले की भी मौजूद है, वो वैल्यूज प्लेस कर दी। जी वाला फैक्टर तो वैसे ही नहीं आएगा, वो जीरो हो चुका था, तो जनाब यहां से नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू से कट जाएगा। अब आपके पास यहां से ओमेगा स्केयर ओवर के स्केयर C44 बाई रो आ जाएगा,
आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट उठा लो तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी आई जो एक्स वाई प्लेन में थी, जबकि उसके पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहे थे जी डायरेक्शन। ठीक होगी बात। अब केस 2 में चलते हैं कि आपके प्रोपोगेट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, जबकि पार्टिकल की मोशन है एक्स वाई प्लेन में। तो इसका मतलब आपके पास उसी प्लेन में आपके पार्टिकल की मोशन है। तो जनाब आपके पास अब जो यहाँ पे चूंकि दो आ गई वैल्यू एक्स वाई प्लेन, तो आपने एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी अलोंग यानी यू के लिहाज से, और फिर जो वाई एक्सिस वाली थी, दोनों लिख दी। एक को सॉल्व करेंगे, दूसरे का रिजल्ट सिमेट्री के पॉइंट से लिख देंगे, तो ज्यादा उसकी वो नहीं लेंगे। तो पहले एक वाले को अच्छे से हल कर लेते हैं। तो जनाब अब आपके दोनों के सोल्यूशन भी लिखे, इक्वेशन 1 और 2 की सूरत में लिख दिए आपने। अब आप पहले इक्वेशन 1 ये ए और 1 वाले को हम देखते हैं, क्योंकि ये इस इक्वेशन ए का सोल्यूशन 1 की सूरत में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो u का डिफरेंशियल टाइम के लिहाज से चाहिए, x के लिहाज से, y के लिहाज से, z के लिहाज से। मगर आप देखो जो मेरा सोल्यूशन आया है इसमें v वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज निकालने की जरूरत ही नहीं। w वाला कंपोनेंट भी नहीं है तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब ये चार फैक्टर ही निकालने पड़ने हैं। तो इक्वेशन 1 से मैंने वही काम किया कि पहले सोल्यूशन को देखते हुए पार्शियल u ओवर पार्शियल t किया, तो माइनस ओमेगा योटा के साथ नीचे उतर आएगा। फिर दोबारा किया तो फिर दोबारा वो उतरेगा, तो वो स्क्वायर की जरूरत में ले लेगा। तो जनाब अब आपने से स्क्वायर पैटर्न पे लिख दिया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस पॉजिटिव योटा का स्क्वायर -1 में आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर u आ जाएगा। अब जनाब दोबारा उसे करेंगे, अब किसके लिहाज से करेंगे, अब आपने x के लिहाज से किया, तो वो आपने एक दफा किया तो kx नीचे उतरा योटा के साथ, दोबारा किया फिर नीचे उतरा तो वो योटा का स्क्वायर माइनस में आके ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर यू। फिर y के लिहाज से किया तो वो आपके पास इसी तरीके से माइनस के वाई स्क्वायर ओवर यू आ गया। और चूंकि अब हमारे सोल्यूशन में z वाला तो कंपोनेंट ही नहीं है क्योंकि एक्स वाई प्लेन चल रही थी, तो आपने उस फैक्टर को z वाले को जीरो कर दिया। तो ये चारों नताइज हम इक्वेशन नंबर ए में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लेस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा एक और चीज भी है, क्योंकि अब हमारे पास v है जबकि v भी हमारे सोल्यूशन में आया हुआ है, तो इसका मतलब इक्वेशन ए में वैल्यू प्लेस करने के लिए 4 नहीं बल्कि 5 चाहिए, क्योंकि ये सोल्यूशन भी तो अवेलेबल था ना। तो v को अब हमें ये फैक्टर बनाना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल v का, एक दफा x के लिहाज से एक दफा y के लिहाज से। तो यहाँ पे किया इक्वेशन 2 का जो सोल्यूशन था, पहले x के लिहाज से किया तो योटा की x नीचे उतरेगा, वो आ गया योटा की एक्स वी। दोबारा फिर y के लिहाज से किया तो वो आपके पास योटा की एक्स वी के साथ जाओ नीचे का तो योटा के वाई भी नीचे उतर आएगा। तो ये जनाब आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस के एक्स के वाई वी आ जाएगा, क्योंकि योटा योटा माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस की सूरत में आ जाएगा। तो अब ये 5 नताइज आगे जो कि हम इक्वेशन ए में प्लेस कर सकते हैं। तो वो पांचों नताइज प्लेस कर दिए आपने इस जगह पे कि आपके पास ये फैक्टर भी आ गया दिस वन, और ये वैल्यू सारी लग गई आपके पास। ठीक हो गया जनाब। अब आपने क्या करना है जनाब के आपके पास इस वैल्यूज में से कुछ चीजें एडिट माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला फैक्टर नेगेटिव में आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये देखा नेगेटिव 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 कॉमन लिया जा सकता है, इसके सारे पॉजिटिव में आगे। अब हम जानते हैं के एक्स और के वाई बराबर होते हैं, स्क्वायर टोटल वेव वेक्टर हासिल किया जा सकता है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि के एक्स किसके बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर बाई 2, के वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, के बाई 2, जिसे हम के एक्स के वाई मान सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। तो जरा देखिएगा मैंने इक्वेशन 3 के अंदर सबको के बाई 2 के बाई 2 के बाई 2 कर दिया है। ठीक होगी बात। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से ये नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो आपके पास अब यहां से इसमें देखा जाए तो C11 आपके पास आ गया, और ये यानी इकट्ठे किए जा सकते हैं पैरामीटर। तो आपके पास अब U वाले फैक्टर को देखें, और यहां से अब आपके पास देखा जाए तो सॉरी यहां पे मैंने गलती की कुछ मुझे चेक करना पड़ेगा जी। जब आप u वाले फैक्टर में प्लेस करेंगे तो x के साथ 1 1 आ जाएगा, इधर से C44 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज अब जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू ठीक प्लेस की गई है, ये भी ठीक है। तो अब आपने यहां से जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे सॉरी C11 चाहिए मुझे। तो ये चीज आपने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी जो मैंने कर दी। u इसमें भी है, u इसमें भी है,
के स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, के स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, वो कॉमन ले लिया तो ये फैक्टर आ गया। ये बस थोड़ा सा मिस हुआ था यहाँ पे। तो अब आपने इस चीज को यूं लिख दिया, आप इसको आगे फर्दर भी इसमें ऐसे ही कर देंगे, जहां जहां 1 2 आ रहा है उसकी जगह 1 लिखा जाएगा। तो जनाब ये थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, मैं एक दफा करेक्ट कर दूं फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो जनाब वाला अब ओके हो गया जी। तो अब आपने क्या किया कि यहां से k की वैल्यू प्लेस कर दी इस जगह इक्वेशन नंबर 3 में, यानी kx की जगह भी k बाई 2 आ गया, ky की जगह भी k बाई 2 आ गया, kx ky की जगह भी k बाई 2 आ गया। वैल्यू प्लेस करके देख सकते हैं, अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो यहाँ पे k बाई स्क्वायर रूट 2, k बाई स्क्वायर रूट 2 जब जरब देंगे तो वो k स्क्वायर रूट बाई 2 ही बनेगा, kx और ky को जब आप जरब देंगे। इसका ना तीनों की जगह सेम वैल्यू प्लेस की जा सकती है। तो अब u इसमें भी है, u इसमें भी है, k बाई 2 इसमें भी है, k बाई 2 इसमें कॉमन ले लिया, इसके साथ तो पहले ही वो इकट्ठा करके लिखा हुआ है। अब कुछ चीजें आपके पास एडजस्ट की जा सकती हैं, कैसे कि ये फैक्टर रो ओमेगा स्क्वायर u दूसरी तरफ आता तो माइनस में आ जाता, फिर आप इसमें से u कॉमन ले सकते थे। लास्ट फैक्टर को हमने कुछ नहीं किया, ये रिजल्ट आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसी सोच पे ये आपने u वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है। जो मेरी इक्वेशन नंबर बी थी v वाली, उसका नतीजा भी यही आना था, मगर u की जगह v आ जाना था, जहां पे v आया उसकी जगह u आ जाना था, सेम रिजल्ट हासिल होने थे। तो ये जो 4 और 5 इक्वेशन बनी है, ये मेरे पास सोल्यूशन आया जब 100 डायरेक्शन होगी और kx ky बराबर होगा k बाई 2 के बराबर हम इसे लेंगे। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है ये डिटरमिन करेगा इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू, यानी u और v के जो कोफिशिएंट हैं इनकी वैल्यू आपके पास 0 होगी। अभी प्रूव करके देख लेते हैं। तो अब आपने इसका ये जो इक्वेशन 4 और 5 का डिटर्मिनेंट बना लिया, इनको डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जनाब स्क्वायर ओपन कर देंगे, स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखेंगे तो ये चीजें सॉल्व आउट होनी शुरू हो जाएंगी। ये नेगेटिव का फैक्टर है, ये पॉजिटिव का फैक्टर है, कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर यही रहेगा आपके पास। इस सारे को हम इसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हैं कि आपने C11 ये वैल्यू यानी जिस तरह एडजस्ट कर दी इसके अंदर। अब आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा आपके पास, तो आप इसे आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो। वो क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन आपने जैसे जानते हैं 20 प्लस 4 AC, इस तरीके से वो सारी वैल्यू आप इसमें प्लेस कर देंगे। तो अब आपके पास जब आप इसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो अब इक्वेशन सिंपल होनी शुरू हो जाएगी। ये फैक्टर इस फैक्टर से यानी ये 4 से कट जाएगा आपके पास, तो ये इसमें से आपके पास यानी इनसाइड मल्टीप्लाई करेगा तो इस सूरत में आप इसे ले जाएंगे। तो जनाब अब ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। तो अब आपने इसको इसमें से काट दिया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर बच गया है C12 प्लस C44 होल स्क्वायर K4 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं। आप एक दफा इसे प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, यानी K स्क्वायर कॉमन उठा लिया आपने तो ये फैक्टर इस तौर पे लिखा जा सकता है। यानी आपके पास यहां पे भी गड़बड़ है, सॉरी फॉर दैट, दिस वन स्क्वायर नहीं है जी। तो अब आप इसे एक दफा प्लस के साथ लिख सकते हैं, एक दफा माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो जनाबे वाला अब आपने ऐसे जब पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो इसके ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इक्वेशन इस 6 नंबर की सूरत में आ जाएगी, यानी सारे फैक्टर आ जाएंगे। नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो आपके पास बीच में नेगेटिव आ जाएगा, 4 वाला फैक्टर कट जाएगा, C11 माइनस C12 आ जाएगा, डिवाइडेड K स्क्वायर आ जाएगा। अब जो इक्वेशन नंबर 6 थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करेगी और 7 आपकी ट्रांसफर वेव को रिप्रेजेंट करेगी। तो 6 और 7 जो है वो वेलोसिटी ऑफ, यानी आपको बताएंगे अगर हम इससे निकालना चाहें ओमेगा स्क्वायर बाई K है ना, तो वो निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे भी देखो ना ओमेगा बाई K आ जाएगा तो ये डेंसिटी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये फैक्टर आ गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से ओमेगा बाई K बनाया जा सकता है तो ये ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी आ गई। तो ये जनाब इस तरीके से हम जो आपका पार्टिकल 110 में ट्रेवल कर रहा है उसको हमने वेलोसिटी निकालनी। अच्छा, अब बात आ गई थी कि जी डायरेक्शन आपने, यानी कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे। तो आपने ये जो इक्वेशन 6 है और 4 में इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। 6 नंबर इक्वेशन में 4 में इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। जब मैं इसकी वैल्यू इस जगह पे प्लेस करूंगा, इन सिंपल k/2 सब फैक्टर में लेके उड़ाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। फिर आपने क्या करना है जी, u को अंदर जरब दे देना है, इधर भी u अंदर जरब खा जाएगा, जो फैक्टर कॉमन होंगे कट जाएंगे आपके पास।
इस जगह पे अगर आप देखो तो u और v बराबर आ जाते हैं। u और v बराबर आने का मतलब क्या है कि पार्टिकल की डिस्प्ले जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है 10110 में वो पैरेलल टू k है। ये हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था और आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी एक्स वाई डायरेक्शन में थी, उस सूरत में ये बात होगी। तो बात समझ आ गई आपको? तो सादा सा कंसेप्ट है। एक दफा यहां से मैं एक दफा जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि हमने किया क्या कि हमने बुनियादी तौर पे सेकंड यहाँ पे जब मैंने एक्स वाई प्लेन को एक्स वाई देखा कि वेव भी एक्स वाई प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है, पार्टिकल भी उसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो मैंने एक्स और वाई दोनों की इक्वेशन जो मोशन बना दी, उनके सोल्यूशन लिख दिए। फिर मैंने एक्स वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व किया, उसके ये फैक्टर आ गए 5, उनको वैल्यूज प्लेस की। वहां से अब मुझे पता था क्यूबिक क्रिस्टल है, के एक्स के वाई को बराबर रखा। वहां से जो सिंप्लीफाई वर्जन आया मेरे पास वो इक्वेशन नंबर 4 की सूरत में आया। अब यहां से जो इक्वेशन 4 बनी ये आपके पास एक्स वाली थी, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर आप वाई वाली देखते तो सेम वही रिजल्ट आना था, यू की जगह वी आ जाना था, वी की जगह यू आ जाना था, वो हमने रिजल्ट लिख दिया। तो अब इसी तरीके से हमने यहां से अब कहा इसके कोफिशिएंट्स आपके पास हमें मालूम होने चाहिए, यानी कि अगर आपने जीरो के बराबर लाना है, यू और वी तो जीरो नहीं हो सकते, तो इनके कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। तो शुड बी इक्वल टू जीरो के लिए हमने उसे डिटर्मिनेंट ले लिया ताकि उनकी वैल्यूज पता चल सके। वो हमने डिटर्मिनेंट डाल के इसको सॉल्व आउट किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो आपने इसमें से वैल्यूज निकाली, तो आपके पास दो वैल्यूज आई, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव वाली वैल्यू आपको पता चल रही थी कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो आपके पास नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो ट्रांसफर वेव है। फिर हमने उसी की मदद से उनकी वेलोसिटियां निकालनी, वो जो दोनों अब आपके पास आई थी इक्वेशन। तो ये बुनियादी अप्रोच थी हमारी। तो जनाब आज के टॉपिक में अगर आपको कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।